हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफरेंट स्टेट एग्जाम एंड अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से अंतर्विष्ट है। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से अंतर्विष्ट है। और ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अरे और वेदों की संख्या जो है वो 4 है। वेद की संख्या 4 है। एक वेद की संख्या 4 होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अर्थवेद। तो जिसमें सबसे प्राचीन वेद जो जगह ऋग्वेद, और ऋग्वेद से संबंधित है गायत्री मंत्र का। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो किया था वो सर जॉन मार्शल ने किया था सिंधु सभ्यता का। और सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम भी हड़प्पा सभ्यता है, इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और इसका खोज है जो सिंधु सभ्यता का खोज किया गया था सिंधु के तट पर। सिंधु नदी जो है उसी के तट पे। और इस सिंधु सभ्यता की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ जो माना जाता है वो पूर्व आर्य से, यानी आर्य के पूर्व से ही माना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की जो मूल लिपि था वो था ब्राह्मणी लिपि। तो इस ऋग्वेद का लिपि ब्राह्मणी लिपि था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कुल, यानी अपनों से बड़ा श्रेष्ठ होता है। जैसे श्रेष्ठ भी होता है, कुल भी होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कोशे शब्द का प्रयोग किस प्रयोग किया गया है। कोशे शब्द का प्रयोग किया गया किसके लिए। कोशे शब्द का प्रयोग जो किया गया वो रेशम के लिए किया गया है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट कहता है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य का स्थापित किसने किया था। वो जो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है। कौन सा शास्त्र है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। और चाणक्य, अगला पॉइंट कहता है चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। चाणक्य के जो है बचपन का नाम था वो था विष्णुगुप्त, और इसी नाम से वो बचपन में विख्यात था। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से अनवृष्ट है। गायत्री मंत्र जो हम लोग पीछे भी देख चुके थे। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से अनवृष्ट है, और वेदों की संख्या 4 है, और जिसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला प्रश्न देख। अगला क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सर जॉन मार्शल ने किया था, यानी ये रिपीट हो गया है, पीछे भी आपने देखा था। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। यार रिपीट हो रहा है बार बार पॉइंट नहीं। चलो आने गया। मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना जाता है वो पूर्व आर्य से, यानी आर्य से पहले ही माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है ऋग्वेद की मूल्य लिपि थी। ऋग्वेद का जो मूल्य लिपि थी वो ब्राह्मणी लिपि थी। अगला देखते हैं आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। और कोशे शब्द का प्रयोग किया गया है। कोशे शब्द का प्रयोग किया है रेशम के लिए। और 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है अंतुरत निकाय मिलता है, और अंतुरत निकाय मिलता है। अगला देखेंगे पॉइंट क्या कहता है यापनीय एक संप्रदाय था। यापनीय एक संप्रदाय था जो जैन धर्म का संप्रदाय था यापनीय। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है जो अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट प्रारंभिक जैन साहित्य किस मात्रा में लिखी गई है। प्रारंभिक जैन साहित्य जो है वो अर्ध मगधी में लिखा गया है। अगला पॉइंट देखेंगे कहता है बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में, यानी 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन जो वो सारनाथ में दिया था। कहता है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिया था वो श्रावस्ती में दिया था। अगला पॉइंट कहता है विक्रमशिला बिहार का संस्थापक थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है उसका संस्थापक वो धर्मपाल था। और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न जो है वो इंगित करता है बुद्ध को, और धम्म और संघ को। बुद्ध धम्म और संघ को इंगित करता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कहता है प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का
आयोजन हुआ था जो अजात शत्रु के शासनकाल में ही हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन जो हुआ था वो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा जो स्थित है वो राजगिरी में, और राजगिरी जो पड़ता है वो बिहार में पड़ता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वो बौद्ध धर्म के लोगों ने रखा था। और भी अगला पॉइंट है विशुद्धिमग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है। विशुद्धि नामक जो पुस्तक है वो हीनयान से संबंधित है। और अगला है अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था वो बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का जो बामियान प्रसिद्ध था वो बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट ख़त्म हो गया। चलिए अगर इसी पॉइंट के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।